छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डीसी महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भैया जी आपका शुभ नाम? साकेत कुमार पासवान। भैया जी जैसे भी चतुर्थी कर्मचारी का नियमावली आया है, इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, इसका जब हम लोग विज्ञापन पढ़े तो बहुत ही पलामू शहरवासियों के लिए, पलामू ज़िले के जितने भी हमारे विद्यार्थी भाइयों लोग हैं, उनके लिए तो हम हृदय से दुखद महसूस किए, क्योंकि पलामू ज़िले में जितने भी बहाली अब आ रही है, पता नहीं किस नीति के हिसाब से आ रही है। झारखंड में नियोजन नीति बन रही है कि नहीं बन रही है, खतिहान लागू हो रहा है कि उस सब से हमको कोई सवाल नहीं है। लेकिन हमें पलामू ज़िला से डीसी महोदय जो आए हैं, इनसे हमारा एक सवाल है कि आप जिस हिसाब से पलामू ज़िले के लिए विज्ञापन निकाल दिए हैं, क्या आपने सही ढंग से निकाला है या आप सही रोस्टर लागू किए हैं? आप झारखंड में ही किसी और अन्य ज़िले में निकाल रहे हैं, उसके साथ ज़िले को सर्कलाइज कर दे रहे हैं, वहाँ पे बंद कर दे रहे हैं, और पलामू ज़िले की जो भी वैकेंसी आ रही है इसको ओपन कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या समझे हम? मैंने झारखंड की राजधानी हो गया क्या पलामू, या फिर देश विदेश का राजधानी हो गया पलामू, कि पलामू के लिए छूट दे रहे हैं, पलामू के बच्चों के लिए बंद कर दे रहे हैं अन्य ज़िले में, और अन्य ज़िले के बच्चों के लिए पलामू के लिए खोल दे रहे हैं? तो क्या मतलब समझे हम? इस चतुर्थ वर्गीय में ये हाल है। पिछले बहाली में जब हुआ तो चतुर्थ वर्गीय में एग्ज़ाम लिए थे, अभी सोच रहे हैं, अभी इनका कहना है कि अंक बेसिस लेंगे, तो अंक के आधार पर कैसे बहाली लेंगे? हमारे 10वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल से पढ़ाई किए हैं, जैक से। अधिकतर बच्चे जितने भी गरीब बच्चे हैं जैक से, और अमीर बच्चों सीबीएसई से क्वालिफाई किए हैं। और उसमें भी कोरोना काल में जो 10th दिए हैं, घर में रहकर बच्चों पढ़ाई किए हैं, उनका पढ़ाई के दौर में अगर परसेंटेज देखा जाए तो उनका कहीं 80% एवं पर बच्चों को 90-95 आया। तो इस किस हिसाब से अगर ये 2022 के बाद वाले बच्चों के लिए भविष्य देखना चाहते हो तो देखिए, हम साथ हैं। लेकिन अगर 2022 से पहले की अगर बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं तो पूरा अंधकार है। एक बार मंथन करें कि क्या सही है पलामू ज़िले के लिए अंक बेसिस पे 4th ग्रेड में। अगर पिछले वर्ष पिछले वैकेंसी में अगर ये नहीं लिए होते एग्ज़ाम 4th ग्रेड में तो हम इसमें नहीं बोलते हैं। अगर पिछले बार अंक बेसिस पे लिए होते तो हम इसमें भी चुप हो जाते हैं। तो इनसे मैं आपका झारखंड रक्षक न्यूज़ के माध्यम से आगाज़ करना चाहते हैं। ये पलामू है, ये नीलांबर पीताम्बर की धरती है, ये मेदिनी राय की धरती है। आप यहाँ से कोई भी वैकेंसी निकालिए, बिना आंदोलन के, बिना विद्यार्थी के होकर नहीं गुजरता है। और यहाँ के विद्यार्थियों एक कदम पीछे आगे चलने में चूकते भी नहीं हैं। तो एक बार चिंतन मंथन कर लीजिए, आप अपने अपर सचिव से बात कर लीजिए, मंत्री जी से बात कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें सुधार लाइए। अगर बहाली देना ही है तो एग्ज़ाम बेसिस कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों के लिए सामान्य हो जाए। जो कंपटीशन कर रहा है वो भी, जो ना कर रहा है वो भी। अब जो नहीं कर रहा है अंक बेसिस कर दीजिएगा। तो कोरोना काल में बहुत सारे बच्चों 90+ लेके आए हैं, दे दीजिए उन लोग को सब बहाली। हम लोग सब अंधकार में हो जा रहे हैं। अब आप अभी अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास में हैं, हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि यहाँ बच्चे बिना खाए बिना रहता है, पढ़ाई पे ध्यान देता है, पढ़ाई करता है। न यहाँ सही से रहने का व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। इस परिस्थिति में भी यहाँ बच्चा लोग पढ़ता है। तो आप बताइए कि किस हिसाब से परसेंटेज बेसिस से बहाली नियुक्त कर रहे हैं और आगे की प्रोसेस कर रहे हैं। भैया आप लोग क्या करने वाले हैं आगे चलकर? आगे देखिए, हम लोग कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग को जितना सक्षम होगा उतना आगे बढ़ेंगे। जब तक कि बहाली में सुधार नहीं आएगी हम लोग तब तक लड़ेंगे। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि जब जब विद्यार्थियों को ने बोला है राज सिंहासन डोला है, इस बात को भी डीसी महोदय ध्यान दें। पहले तो इनको समझना होगा कि विज्ञापन में क्या किए हैं, उनके हिसाब से अपना विज्ञापन चेक कर लें। अब अगर 585 की बहाली है तो पलामू ज़िला में छोड़ दें। पहला नंबर, अदर ज़िला के यहाँ इन्वॉल्व ना करें। दूसरा है कि आप कहीं से भी अंक बेसिस पे ले रहे हैं, वो अंक बेसिस छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम बेसिस कर दीजिए। पिछले बहाली में आप अंक बेसिस छोड़ दिए हैं, एग्ज़ाम ले लिए हैं। आप देख लीजिए पिछले नियुक्ति में। आपको याद दिलाना चाहते हैं झारखंड रक्षक न्यूज़ के माध्यम से कि अगर चतुर्थ वर्गीय में एग्ज़ाम नहीं लिए होते तो यहाँ भी हम नहीं लेते। और आप यहाँ झारखंड है, झारखंड के बने 25 साल हो गया,
यहाँ बिहार का नीति नहीं चलेगा। ये झारखंड है और झारखंड के लिए हम लोग लड़ते हैं और पलामू के लिए आवाज़ उठाते हैं। धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। डीसी महोदय होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। डीसी महोदय होश में आओ। एग्जाम लेना होगा, एग्जाम आपको लेना होगा। लेना होगा। चतुर्थ वर्गीय एग्जाम लेना होगा। लेना होगा। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम यशवंत कुमार पासवान हुआ। भैया आप फॉर्म फिलअप किए कि नहीं? अभी तक तो नहीं किए हैं। आपके परसेंटेज कितनी है भैया? मैं 2005 में मैट्रिक क्लियर किया हूँ, 57% से। क्या लगता है कि परसेंटेज के बाद आपका ज्वाइनिंग हो पाएगी? मुझे तो कुछ उम्मीद नहीं लगता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं 2010 जब फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम लिखा तो मेरा पिछले एग्ज़ाम में मैं बैठा था, मेरा वेरिफिकेशन भी हुआ था, कैरेक्टर वेरिफिकेशन तक हो गया था। इन लोग लास्ट में हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं कराया। इतना इन लोग के यहाँ के जो भी डीसी आते हैं सब करप्ट आता है। यहाँ जो भी यहाँ कुर्सी पर आके बैठता है सब करप्ट। हम लोग का वेरिफिकेशन थाना से वेरिफिकेशन कैरेक्टर मेरा वेरिफिकेशन हो गया, उस समय जो मेरा ज्वाइनिंग नहीं कर पाया। हम लोग कम से कम 124 लड़कन थे, सबको इसी रखिया 255 को ज्वाइनिंग करा के उन लोग को ड्यूटी करा के उन लोग को भी बर्खास्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट के। अरे भाई तुमको जब अथी है उसमें तुम सीट नहीं शो किया, जब उसमें 8वां क्वालिफिकेशन लिखा था, 8वां पास था, उसमें 8वां पास के क्वालिफिकेशन का तुम एग्ज़ाम ले रहे हो। और जब 10वां पास कर दिया, इसमें आप मेरिट बेसिस पे ले रहे, कहाँ का नियम है भाई? आप लोग कहते हैं कि हम यूपीएससी फाइट करके आए हैं, कैसे हम लोग जान जाएंगे कि यूपीएससी फाइट करके नियम बना रहे हैं कि मेरिट बेसिस पर लेंगे? आप लोग पूरे हम झारखंड सरकार से मैं निवेदन करता हूं और यहाँ के डीसी महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि आप जो है इसको फिर से री विज्ञापन निकालें और इसमें आप एग्ज़ाम लेने का पूरा कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं, एक तो जब से इनका सरकार बना है ना, तो एक बहाली के किसी का क्लियर कर पा रहे हैं और दूसरे बहाली ले रहे हैं, तो उसमें भी आपके अथी लगा दे रहे हैं कि पूरे झारखंड, यहाँ जो है पलामू जो है पूरे झारखंड के लोग भरेंगे। ये कहाँ का नियम है? आप बगल में गढ़वा जिला को देख लीजिए, वहाँ बहाली लिया है तो केवल गढ़वा जिला के लोग ड्यूटी कर रहे हैं, उन लोग को नहीं बर्खास्त किया। अगर आपको अथी करना था, जितने आप मान लीजिए आप ज्वाइनिंग जो 251 लोग बर्खास्त किए हैं, वो नियम बना के तो पूरे झारखंड में जो 24 जिला हैं उन लोग को भी बर्खास्त कीजिए। क्यों इसके अथी कर रहे हैं आप? इस पे जो मैं झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप जो है इस पे पूरे गहनता से जांच करके फिर से विज्ञापन जारी करें। धन्यवाद।